Yeah, I'm gonna show you guys the room. Oh my god. Wow. Amazing. So they have separate shower type and this. Oh my god. I love the stone basins. Even the detailing, bro, like, oh my god. So good. Oh wow. What is this? Oh, let's take up laundry. Oh my god, इसका व्यू कितना अच्छा होगा. इतना hard है. Never mind. Oh my god. Guys, इस side पे. Like, what? In the actual world. Wow, yeah, this is my dream come true. Like, I've always wanted to be in a place like this. I love it. The furniture कितना मस्त का है. Even they have a window over here, yaar. Too good. Wow, and they have a long mirror. Amazing, like, of furniture. Of. Guys, they even have this thing. It is so cool. Like, wow. And even sandals में भी like इतनी detailing है यार. हर चीज मतलब. Bro, like ये wall. Uff. Mashallah. Guys, I love this. Oh my god. Look, they even have this thing to step on. Matlab, if you love greenery, then Bali is for you. Oh my god. रात को मैं पूल में नहाऊंगी. अब्दुल्ला, 1 मिनट अभी ना बैग लेकर जाओ, मैंने तो वीडियो बनानी है. वीडियो बनानी है, उसके बाद तुम बैग ले आना प्लीज, मेरा खराब हो जाएगा एस्थेटिक. अभी ना हो यार. आई लव के ये ना स्लाइडिंग डोर्स टाइप हैं, तो इट्स सो कूल. 1 मिनट ना सब्र कर जाओ. नहीं, मेरा एस्थेटिक खराब होगा. सो दिस इज द एंट्रेंस. ये बैग बच्चों ने फेंक दिए है ना यहाँ पे. ये हमारे एक एक्स्ट्रा बेड, अदरवाइज यहाँ पे ना होता. यार 1 मिनट बैग बाहर रखो ना. इसने ये जूते भी फेंक दिए अपने गंदे से. माय गॉड. वाओ. व्हाट. दिस इज ड्रीम कम ट्रू. हटो हटो हटो. पीप 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 पीप. हटो हटो हटो. रास्ता अभी ना रखो ना बैग में, बता तो रही हूँ. क्यों. वाओ. ओह माय यार, बट इतना मजेदार है कि हम 3 लोग हैं. इधर मैं नहाऊंगी कैसे मैं यहाँ पे. तो तुम लोग सारा हर कोई आ सकता है. नहीं, मुझे स्पा. मगर मसला ये है कि मैंने लड़कों के साथ, तो अब यहाँ पे वो कोई डोर वगैरह कुछ भी नहीं है. सो प्राइवेसी वाला सीन नहीं है. व्हाट. ओपन शावर. ओह माय गॉड. ओह माय गॉड. व्हाट. बस कोई देख ना ले. परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट. आई लव इट. एक बार लाइट ऑन करती हूँ. ओह अच्छा ऑन थी. ये क्या है. टॉयलेट होगा. हाँ. ओह क्यूट यार. डिटेलिंग ब्रो, डिटेलिंग. एंड देन अच्छा, उनको पता था हम 3 हैं, तो उन्होंने 3 चप्पलें रखे. दे इवन हैव द अम्ब्रेलास. बाकी यार ये मतलब क्या खूबसूरती है. यहाँ पे एक लॉन्ग मिरर है. और या आई लव दिस. अमेजिंग. तो एक ये साइड आप यहाँ से भी जा सकते हो. एंड देन दिस द पूल. आई मीन क्रेजीली खूबसूरत है. अच्छा 1.5 meters. ओह वाओ. इवन दे हैव अ सन बाथ टाइप वाली चीज. गाइस लुक. बेसिकली ये हमारे विला की एंट्रेंस है. एंड ये फिश पॉन्ड है. ओह वाओ यार, मुझे घर चाहिए ऐसा. इनको लग रहा है मैं शायद इनको खाना देने लगी, तो अपना मुंह खोला हुआ है. बच्चों मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है. बस ये है कि ये बच्चे यहाँ पे इतने बदतमीज़ हैं. पहले मैं यहाँ खड़ी हुई थी, जब एंटर हुए मेरे भाई ने धक्का दिया. वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं गिरी नहीं. सो इन स्टूपिड्स का कोई पता नहीं है. व्हाट इन द वर्ल्ड. लाइक ये क्या है.
दिस इज़ द टॉवल्स, ये हमारा सामान, ये उन्होंने हमें अभी दिया है, वेलकम का कुछ है ड्रिंक और आई डोंट नो वो क्या है। एंड यार अमेजिंग। ओके सो दिस इज़ लाइक स्मॉल किचन टाइप। एक मिनट देखते हैं इसमें क्या है, कोई प्लेट्स टाइप चीज़ नहीं है क्या? इज द फ्रिज स्टॉक विद अल्कोहलिक। अच्छा भाई खाली है, इसमें क्यों लिखा हुआ है कि स्टॉक है? ये क्या है? बाली किंतामानी, वो क्या होता है? आई डोंट नो ये क्या है। एनीवेज सो ये क्या है? ओह वाओ, दे हैव लाइक पाउडर वॉशरूम। मुझे लगता है मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये एटलीस्ट प्राइवेट है, वो वहाँ पे तो कुछ ही नहीं है। अच्छा ये भी आप नीचे कर सकते हो। ब्रो अमेजिंग। इसकी तो मैं जितनी पिक्चर्स ले लूँगी आई थिंक उतना ही कम है। इधर इमेजिन करो आप लंच कर रहे हो, कितना मज़ा आएगा। दे इवन हैव अ डिस्पेंसर बट पानी नहीं है इस पर। आई लव द वाइट काउच। वाओ द बॉक्स, एक मिनट में नज़र ना आऊँ बस। लुक अमेजिंग। और ये वो है, और वो बेडरूम है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। बस लोग ये स्ट्रॉ लाइक उन्होंने लिटरली किसी प्लांट से बनाया हुआ, लाइक यार तो डिटेलिंग, आई मीन ओह माय लव। लेट मी टेस्ट एंड देन टेल यू। मुझे नहीं पता ये है क्या बट मज़े का नहीं है। एंड देन दिस आई थॉट ये स्ट्रॉ है बट स्ट्रॉ नहीं है, ये मतलब नॉर्मल मतलब जैसा होता है। उस वाले रूम में तो एसी अब हम देख रहे हैं, इसका क्या करना है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इतनी गर्मी है कि अब ज़रूरत हो। ये ओपन है यार, तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे तो ठीक लग रहा है। पंखा भी तो है। तो पंखा ही तो है। मुझे तो अपने नहाने की पड़ी हुई है, मैंने उस टब में नहाना था, इतना मज़े का है वो। अब मैं क्या करूँगी? उनके वहाँ पे जल नहा दो। वाह इवन ये क्या है? क्या करना? सो गाइस देखना, पता नहीं इनको शायद कुछ नहीं खिलाते, बेचारी इतनी भूखी हैं। पता नहीं भाई कितना मज़े का है। आई विश एवरीवन गेट्स टू कम हियर, इट इज़ सो गुड। ये तो हाईली रिकमेंडेड है, इसका नाम था प्यूरेस्ट विला। गाइस डेफिनेटली कम हियर। प्लांटेशन वाली जगह से हमने ये कॉफ़ी ली एंड देन दिस ब्लैक पेपर पाउडर, then these bracelets, and then this, it's like a perfume type thing, and then these are the fridge magnets, and this is the scrub that I got, and ये हनी लिया है। एंड आई डोंट नो ये क्या है, ये हर जगह बाली में इस टाइप की कोई चीज़ है। इट्स लाइक पता नहीं क्या। अंदर खैर तो चॉकलेट्स भी थी एंड इट वाज रियली क्यूट। वैसे ये तो इस टाइप के पाकिस्तान में भी बनते हैं आई गेस। इमेजिन लिविंग हियर एंड द व्यू। अच्छा वो हम कह रहे थे ना कि एसी नहीं है, वो एक्चुअली में एसी है इसके अंदर। सो एंड इट इज़ कवर्ड, तो वो बाहर से ऐसे लग रहा था बट सही है, मतलब पंखा भी है। तो आई डोंट थिंक आपको इतनी खास कुछ ज़रूरत पड़ती है, मतलब गर्मी लगेगी अनलेस कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। सो यस दीज आर सो गुड ना, आई लव दिस। ये मैं सोची एक पैकेट लेके जाऊँ घर के लिए अभी। और मैं डिसाइड करेंगे मैं ना स्पा भी करवाऊँगी सुबह। एंड अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी, पूरा बच्चों ने गीला कर दिया मैंने। एंड दिस इज़ द होल बाली। अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी यहाँ पे, यही है थोड़ी देर होती है एंड फिर से चलो जाओ लगे। अच्छा ये मैं कह रही थी ना, ये क्या है? ये मैंने चेक किया, दीज आर कॉफ़ी पॉट्स। तो रात को ना मैं इसके अंदर डाल के मैं बनाऊँगी और ट्राई करूँगी कैसी है। सो फार सो गुड। इसकी फीलिंग भी इतनी मज़े की है ना, मैं इस जगह से ना ऑब्सेस हो गई हूँ। बस ये क्या है, नेवर माइंड। अच्छा ये जगह ऐसी है कि आपको ना यार एक दिन बहुत कम है इसके लिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। ये देखो ना बच्चों ने पूरा गीला कर दिया। ओह माय बेबीज, गाइस आई एम वेयरिंग दोस स्लीपर्स।
जो इसके थे इतने मज़े के हैं। मेरे पास खाना नहीं है इसका, मैं क्या फेंकूँ उसको। ओह क्यूट, आई जस्ट सॉ दिस। ये सनबाथ वाला। ओ ओ, एक तो इतने कीड़े मकोड़े हैं ना हर जगह, बच्चों ने तो सब। यहाँ से दिखाती हूँ। टू कूल। बेचारी मछलियाँ मेरे पास आ रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चों। लॉल। सभी बारिश हुई है ना तो पूरा, थोड़ी हल्की हल्की हुई थी लेकिन 10-15 मिनट हुई है। थिंकिंग यहाँ पे सब कुछ है लाइक, और इवन इसके पास मॉस्किटो वाला भी था स्प्रे, रिपेलेंट स्प्रे, सो दैट मॉस्किटोज, क्योंकि यहाँ पे बहुत। लुक, दिस इज़ द होटल। हमारा बिल्कुल एंड पे, और शुक्र एंड पे ही है, प्राइवेसी वाला सीन है। बैम्बू वाला ये है कोई पूल। आई थिंक यहाँ पे हर कोई बैठ सकता है। वहाँ पे कितना मज़ा आएगा बैठने का। एंड इत्तेफाकन हमारा पूरा ट्रिप प्लान ऐसा हुआ है कि बाली में हमारा वैलेंटाइन हो गया। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी। स्विमिंग पूल लोग है तो बस मसले ही बहुत आ रहे थे। फिर अब जाके यूनिवर्सिटी स्कूल के दिनों के बीच में हमारा प्लान बन गया, अदरवाइज़ हम पहले ही चले आ जाते हैं। बट जो भी है अच्छा ही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ विलाज हैं, बैम्बू वाला है, कुछ रिवर वाला था। मैं पूरा अब्जॉर्ब करके स्लो हर चीज़ देख के जा रही हूँ। बेचारी मेरी फैमिली वेट करती रहती है आगे। वी आर एट इंडियन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे इट्स सो फन दैट दे हैव पनीर और ओके आई वांट टू टेल यू गाइस कि इनके पास मिस्सी रोटी भी है। मतलब इट्स सो कूल के बाकी सारा वही नॉर्मल जो होता है। ये बॉलीवुड कुजीन टाइप इंटरनेशनल है, और इधर सिर्फ मेरे एक भाई आए हैं, पापा और मैं, बाकी घर पे रेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो खैर जितना भी प्यार है, लेकिन इन्होंने वो भी रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी इतना मच्छर है ना, पता नहीं क्या काट के। मैं अच्छा खासा बाहर बैठी हुई थी, लेकिन मैं अंदर जा रही हूँ। मछलियाँ बेचारी, लेकिन इतनी काट रही हैं मछलियाँ, वो मच्छर सॉरी, तो मेरे से नहीं बैठा जा रहा। जी पाँव में खारिश हो रही है। मैं पूल में जाना चाहती थी, लेकिन आई थिंक आई वोंट। बाकी सब तब से अंदर बैठे रिलैक्स करें। पूरा दिन तो यहाँ रिलैक्स ही करना है। बल्कि मैं पैकिंग ख़त्म करती हूँ अपनी। मेरा दिल था कि मैं नहा लूँ इधर, बट इतने कीड़े मकोड़े हैं ना, तो मैं अपने रूम वाले टब में जाती हूँ। और सही यहाँ आई थिंक इतनी लाइट्स, कोई ना कोई बाहर आ जा रहा होता है, तो यू नो अब मैं इंतजार कर लॉक कर। मेरा पूरा प्लान था कि ये गर्म पानी में मेरा पूरा यहाँ पे डे होगा, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी और इधर शॉवर लूँगी। बट ये आउटडोर है, इसकी वजह से यहाँ पे भी टर्टल था। डर लग रहा है यार, बट यू नो व्हाट, आई विल डू इट। नाउ वी आर सेइंग बाय टू द होटल, ऑफ टू मेन एयरपोर्ट, I mean the international airport. I got myself massage. It was so good. I think best way था ट्रिप को एंड करने का। मज़ा ही आ गया। तो मैंने जो होटल से करवाई थी ना मसाज, it was a little expensive than the local ones, but at least convenient था, and I knew कि वो at least safe होगा, क्योंकि you know बाकियों को honestly ट्रस्ट करना और ये सब। एंड टाइम का भी इशू था कुछ, तो खैर इट विल बी लाइक कि हम 15 की 15 की आई गेस शाम तक, मतलब अभी 12 बज रहे हैं, हम निकल गए हैं। आई थिंक 4-5 तक हमारी फ़्लाइट है, तो ऑलमोस्ट पूरे 12 मतलब 12 घंटे का होगा ट्रैवलिंग। एंड 16 आई गेस 9-10 तक हम पहुंचेंगे लाहौर। एंड 18 से आई गेस पहला रोज़ा है, तो 17 की रात को मतलब वो होगी, सहरी होगी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैंने तो वो रमज़ान की ग्रोसरी भी नहीं की हुई, और भी जो तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं हुई हुई,
तो जाके भी मुझे फुल लाइक प्रेप करनी पड़ेगी। एंड देन ऑब्वियसली ये जो 5 बैग्स हैं इनको सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा। हाउ क्यूट, अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स। उसके बाद असाइनमेंट्स का जो ढेर लगा हुआ वो भी ख़त्म करना है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी होने वाला है मेरे लिए। तो वैसे जितने भी दिन थे ना बाली में, जकार्ता में, सिंगापुर, सब पे ना मैं लाइक 2 बजे तक सोती रही हूँ। बाकी सब इतना थके होते थे, ये लोग सो जाते थे अराउंड मतलब मैक्स 1 तक, और फिर मैं उठ जाती थी आई गेस 10 तक। तो मज़े का था 10 या फिर, लेकिन कल रात को उबुद वाले विला में मैं इतनी बार रात को उठी हूँ ना, आई गेस 4-5 टाइम्स। कुछ वैसे भी ना मुझे लगता है मेरी नींद भी थोड़ी सी कच्ची है काइंड ऑफ। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, आई डोंट नो क्या, मतलब वैसे गहरी नींद होती नहीं उठती, बट पता नहीं ये लड़के भी शायद शोर कर रहे थे। कभी कोई उठ के वीडियो लगा लेता था, उससे भी मैं उठ जाती थी। वैसे ऐसा होता है कि लाहौर में भी ना मतलब मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा हो ना, मुझे कोई टेंशन हो किसी चीज़ की, लाइक आई वांट टू डू दिस, तो मैं उठ जाती हूँ। आई डोंट नो क्या चक्कर है। सो कल हम जिस जगह रुके थे ना वहाँ से मैंने ये लिया था, इट्स जस्ट लाइक 6 out of 10, और एक ये लिया था, तो ये भी आई गेस 7 out of 10 है। तो बट जो मैंने कल वो लिए थे ना चॉकलेट क्रॉissant, वो बहुत अच्छे थे। तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सो बेसिकली इंडोनेशिया में आइलैंड है, उसका नाम है बाली। अब बाली काफ़ी बड़ा है, तो उसके डिफरेंट एरियाज़ हैं। लाइक हम एक दिन गए थे उधर कुत्ता आई डोंट नो क्या है वो, गाइस आप लोग खुद ही उसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो वो एरिया मेन इट्स लाइक टूरिस्ट एरिया बेसिकली, मोर ऑफ दैट। वहाँ पे आपको हर इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाएगा, मतलब खाने के ऑप्शंस भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, और होटल्स इन सब कुछ वहाँ पे मेन। हाँ आई नो वो बहुत अच्छा है, लाइक बीच भी है, सब कुछ है, मॉल्स हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। एंड अब हम जो ये विला वाली जगह रहते हैं ये था उबुद बेसिकली। वैसे मैं नहीं कर पाया था कि आई वांटेड टू स्टे हियर, क्योंकि यहाँ पे मेनली सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रिवर डबिंग और क्या था ATV वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। मंकी फॉरेस्ट है यहाँ पे, सब कुछ मतलब इधर इस साइड पे है। तो इट्स समवट देयर लोकल काइंड ऑफ एरिया, बट यहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत है, बट ये अभी इतना कह सकते हैं कि डेवलप नहीं है। वो वाला उस साइड जो दूसरी थी वो तो बहुत डेवलप्ड थी। और ये कि आपको अगर आना है आई थिंक एक्चुअल आपको यहाँ पे भी आना चाहिए, मतलब वो तो चलो ठीक है ना, वो तो नॉर्मल है, बट ये इनका लोकल लाइक मतलब सब कुछ अभी इतना रॉ है, मतलब शायद इससे भी पुराना था पहले, बट ये उनकी सही लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे ऑनेस्टली वैसे ये ज़्यादा पसंद आया। मेरा तो प्लान था कि मैं स्नॉर्कलिंग भी करूँ, बट स्नॉर्कलिंग these guys don't want to do it, and even मेरा ATV का था, रिवर टबिंग था, मतलब मैंने सब करना। इवन तो यहाँ पे ना एलिफेंट वाली भी चीज़ है, तो वो भी हमारा दिल था कि हम वो भी कर लेते, लेकिन बॉयज़ जो है ना, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, खैर वो सब तो मिस हो गया, बट इंशाल्लाह व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम आई कम है मैंने सब करना है। एंड अभी तो हमारा प्लान था कि हमारा नहीं बेसिकली पापा का था कि वांटेड टू गो टू श्रीलंका एज वेल, बट हमारे ना टाइमिंग्स का बड़ा इशू है, क्योंकि रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल होता है। उससे पहले हमने रैप अप करना है सारा। पहले तो हमारा ये भी था कि जकार्ता चलो 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन बस बड़े मसले थे, तो लेकिन खैर ओवरऑल ट्रिप बहुत मज़े का गया। मेरा तो फेवरेट बाली है। इन लड़कों को ऑब्वियसली सिंगापुर, आई नो सिंगापुर इज़ मोर डेवलप्ड एंड ऑल, लेकिन यही तो आप हर जगह देखते हो, लाइक सिटी ये वो हर जगह वही चीज़ आ जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ऐसा मैंने खैर कभी नहीं एक्सपीरियंस किया ये बाली टाइप एरिया, तो मेरे लिए तो
अच्छा था। สวัสดีครับ I don't know สวัสดีครับเนี่ยครับครับครับ It's in Thai I guess สวัสดีครับอันนังคาซิโอนี่ฮาว Hello क्या है पढ़ी नहीं तो तू नहीं बोलेगी ये मैंने कब कहा वो भी डूइंग दिस कि हम गाने सुन रहे हैं एक उसने एयरपोर्ट लगा एक मैंने कहा कि तंग नहीं करना चुप करके बैठो इसलिए उसने मुझे एयरपोर्ट दिया मसला ये है कि मेरे पास कोई स्पॉटिफाई वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास यूट्यूब था उस पर मैंने 3-4 सॉन्ग डाउनलोड किए हुए हैं बस और तो इधर ना एक और एरिया नुसा द्वारा वो भी मैंने सुना है कि अच्छा है एंड एक और मतलब बहुत पॉपुलर है वो इतना प्यारा है ना नुसा पेनिस्ता या पेनिंदा पता नहीं क्या है मैं यहाँ पे लिख दूँगी वो क्या नाम है इट्स अ प्रॉपर आइलैंड तो अगर आपने वहाँ पे ट्रैवल करना है तो आपको स्पीड बोट के थ्रू जाना पड़ता है बट वो जगह इतनी प्यारी है ना हमारे डेज नहीं थे वाओ उसके बाद एक गंदा लाइक सुनने को जाते हैं सो यू गाइस कैन आल्सो विजिट डेफिनेटली विजिट दैट एरिया एज वेल सो नाइस सो गाइस कल आई गेस कल या परसों है न्यू ईयर्स कल रात को है 12 बजे तो बहुत सेलिब्रेशन वगैरह चल रही है हर जगह रेस्टोरेंट्स में हमने उसका लगाया हुआ कुछ ना कुछ दिस इज़ बाली बर्ड पार्क। एक यहाँ पे ना बाली सफारी भी है, वो भी मस्ट विजिट है। तो जगह जगह इधर ना ये बुतों की या मूर्ति या स्टैचू व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, पूरी उसकी मार्केट है। हर जगह तो वो ये पड़े हुए हैं, ये जो भी इनके गॉड है या पता नहीं क्या है। मॉन्क्स का भी होता है, ऐसा ही सीन होता है। ये तो हिंदू का कुछ है या फिर बुद्धिस्ट है। मतलब हर जगह आप जाएंगे ना आपको ये नज़र आएंगे। इनकी रोड एक भी रोड नहीं है जहाँ पे ये ना हो। अच्छा इवन अब पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि आप घरों में भी, पहले तो था कि सिर्फ स्पा वगैरह में पड़े होते हैं इस टाइप की चीज़ें, बट अब तो घरों में लोगों ने ये रखना शुरू कर दिए हैं। इवन तो दे आर मुस्लिम या ये वो, मतलब एज अ डेकोर रेस्टोरेंट्स में पड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल स्टैचू, ये जो इनके जो भी होता है इनका फेक है ये गाइस मेरा भाई कह रहा है कि फेक है, बट आई एम सेइंग कि रियल है। यार इतना रियलिस्टिक कैसे, क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं कह रहे हो फेक है। तो जी स्टोरी वाज कि ये मुझे ना बर्थडे प्रेजेंट पे मैंने ये लिया था बिकॉज आई वांटेड अ रिंग, सही है। तो माय फादर गिफ्टेड मी दिस एंड ना मैं तो अप्रोच यूनिवर्सिटी पहन के जाने लगी फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ एंड मेरी क्लास फेलो ने लाइक नोटिस किया एंड इट्स लाइक कि बट तुम्हारी का एंगेजमेंट हो गई है। आई वाज लाइक नो क्या हो गया, एंड देन फिर सब सही हो गया ठीक है। थोड़े बहुत बाकी क्लास फेलो ने मेरे पीछे पड़ गए, उसने अनाउंस ही कर दिया, उसने कहा वो सबको कहने लगी वो है बाकी कितना प्यारा, लाइक ओ बाकी हो गई है ये वो। आई वाज लाइक व्हाट द हेल ब्रो। यहाँ का पोश एरिया लग रहा है मुझे। रात को मेरी आंटी का मैसेज आया कि मेरी छोटी कज़न है, शी वाज विशिंग मी वैलेंटाइन्स एंड शी वाज लाइक शी वांटेड टू ब्रिंग केक फॉर मी, बट उसको पता नहीं था कि मैं घर पे नहीं हूँ। दैट्स सो क्यूट। अब मैं वापस जाके मुझे वो सारे मतलब वो वाली बिग चीज़ें करनी है पूरी। आई एम एक्साइटेड बट आई डोंट वांट टू गो। मतलब मुझे इतना पसंद आया ये, मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। अच्छा इट्स लाइक अगर आपको बाली में बीच टाइप जगह नहीं पसंद है तो आप नॉर्दर्न साइड पे भी जा सकते हो, उधर माउंटेन्स हैं। ऑब्वियसली आप डोंट कंपेयर इट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्दर्न बहुत प्यारे हैं बट ये भी कम नहीं है। इधर आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ऑप्शंस तो बहुत हैं भाई। आने वाला बने कोई तो फिर ही है ना। वाओ कितनी डिटेल्ड है। लॉल इस बाबी को कपड़े भी पहनाए हुए और ऊपर टोपी भी दी हुई है। चलिए आए अब हम रेट करते हैं सारी कंट्रीज़ को। तो 3 जो ये बहन भाई हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, अब इन तीनों का मैं बताती हूँ। तीनों पे मैंने एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है। सो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द मॉल्स,
malls definitely सिंगापुर और मलेशिया, बट मलेशिया का एक मॉल था पैविलियन, वो बेस्ट मॉल है फिर सही हो गया। अच्छा उसके बाद एयरपोर्ट, ऑब्वियसली सिंगापुर बहुत ही मैसिव और बहुत ही प्यारा। उसके बाद सर्विस वाइज आई विल से इंडोनेशिया, पीपल आर सो स्वीट और एटमॉस्फेयर इज़ मलेशिया और इंडोनेशिया चलो कर लो। और सर्विस तो हाँ ठीक थी, सिंगापुर की इतनी खास कोई मज़े की नहीं थी। उसके अलावा इट्स लाइक इंडोनेशिया मलेशिया सो लाइवली, लोग बहुत लाइवली हैं, मतलब बड़े हंसते हुए और उस टाइप के। सिंगापुर और मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, सिंगापुर की जगह हमने ज़्यादा फिरी है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशिया। तो मतलब मुझे ना वो सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो चलो बड़ी हाइप थी उसकी, लेकिन मुझे वो भी कोई इतना मतलब एज सच इम्प्रेस नहीं किया मुझे, मतलब नॉट रियली। और उसके अलावा उनके पास स्ट्रीट्स वगैरह हैं, लेकिन वो भी मतलब इट्स नॉट टू क्रेज़ी वाली चीज़। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो ऑब्वियसली तीनों में से ज़्यादा सबसे अच्छा सिंगापुर है। टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली सिंगापुर विन करता है इस चीज़ में, इन वाईफाई और बाकी चीज़ों में भी, और भी बहुत टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं। और कल्चर की बात करूँ तो आई थिंक मतलब इंडोनेशिया बहुत रिच है कल्चर में। लाइक दिस इज़ देयर मॉल, इतनी लाइक नॉर्मल कोई और होती ना जगह, इवन लाहौर तो ब्रांड्स की होती हैं यहाँ पे एड्स, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली कि इन्होंने मेंटेन किया हुआ अपना कल्चर और उसको प्रिजर्व कर रहे हैं ये लोग। बाकी मुझे नहीं लगता कि सिंगापुर में तो कोई कल्चर का एक नामो निशान नहीं था, मतलब वैसे वो डाइवर्स है, तो मतलब उनकी सिर्फ स्ट्रीट्स हैं जो कि एक चाइनीज़ टाइप है, चाइना टाउन थी, एक वो वाली थी अरब स्ट्रीट थी जो मुस्लिम्स के लिए थी, एक लिटिल इंडिया था जो हिंदूज़ के लिए थी। तो लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसा कल्चर वाली चीज़ नहीं थी। और मलेशिया में भी एज सच इतना कल्चर नहीं है जितना यहाँ बाली में मुझे नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा रिच है ये कल्चर में। एक बात मैं भूल गई थी कि अगर आपने सिंगापुर जाना है तो आप जाओ अक्टूबर में, तब F1 की रेस वगैरह भी होती है, तो आप तब जाना है सजेस्ट। हमारी फ़्लाइट है 9 hours 40 minutes की, कतर एयरवेज़ क्या था जेट 787 पता नहीं क्या है। आई होप कम लोग हों, खुले होके जाएँ। मुझे पूरी 3 सीटें चाहिए पूरी अपने लिए, ताकि मैं लेटूँ और 10 घंटे में और क्या करना। बाली के एयरपोर्ट पे मतलब ब्रांड्स तो हैं काफ़ी, मतलब माइकल कोर्स था, कोच था, कैल्विन क्लाइन, विक्टोरिया सीक्रेट और भी बहुत थोड़े बहुत हैं। पर इट्स लाइक कि उनके पास ना पुरानी कलेक्शन है। मैंने सारे स्टोर्स विज़िट किए हैं बट नॉट, तो जाओ पोलो देख लो, हर जगह पोलो लगाई होती है। देखो ये वेप तो हर जगह है, ये वेप ही है ना, ये ना हो कि मैं बेवकूफ़ों की तरह इसको वेप कह रही हूँ। हाँ ये वही लग रहा है, जस्ट लुक इट्स लाइक इनके जो ट्रीज़ होते हैं ना उससे आई थिंक बनाया हुआ है। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे एयरपोर्ट घूम रही हूँ, बाकी बैठ गए हैं वहाँ पे। तो बाली का एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, पर ऑब्वियसली हमारे लाहौर वाले से तो बड़ा है। तो हाँ वन थिंग इज़ दैट शॉपिंग तो आज सच नहीं है इधर बाली एयरपोर्ट पे। और अगर आपने खाने के लिए कुछ लेना है ना तो इट्स बेटर अगर आप इमिग्रेशन से पहले करवा लो, खा लो कुछ बाहर, क्योंकि बाहर वाली साइड पे कुछ रेस्टोरेंट्स थे, लाइक आई थिंक स्टारबक्स, बर्गर किंग था, और अंदर वाली साइड पे इट्स जस्ट द लोकल वंस। यहाँ पे था रिवॉल्वर, वहाँ से खाते हुए जस्ट फाइन, नॉट मतलब अच्छा नहीं था वैसे ऑनेस्टली। और गाइस इनका ये हराम है, मतलब लेकिन मैं इसकी बॉटल्स देख के रुक गई, कितनी अच्छी है ये, मतलब अगर तो आप पीते हैं तो आई मीन गाइस डोंट, इट्स हराम। सो वी आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट एंड इफ यू गाइस डोंट बिलीव मी, इस एरिया का क्या नाम है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो
अब आप कुछ शॉपिंग करो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, बट इट्स जस्ट स्कैम कि आप पहले सारा कुछ ले लेते हो, उसके बाद आपको ये वाउचर देते हैं। मुझे फ्रोज़न योगर्ट नज़र आई, सो ऑब्वियसली आई हैड टू गेट इट। आई गॉट द बेरीज, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। ग्रीन एप्पल थी पर आई डोंट रियली लाइक इट, और कौन सी थी, ग्रीक योगर्ट। सो लेट्स ट्राई दिस। रीच दोहा, और यहाँ पे बज रहे हैं 12, और जकार्ता सिंगापुर यहाँ से नहीं, जकार्ता नहीं, मतलब सिंगापुर और बाली यहाँ से 4 घंटे आगे है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा एक भाई इतना निकम्मा, उसने अपने एयरपॉड्स प्लेन में कहीं फेंक दिए थे। उसका इतनी देर हम बाहर वेट कर रहे थे, बट उसको नहीं मिले। सबको बहुत नींद आई हुई है। मैं तो बिल्कुल, मैंने देखनी तो होती है लैंडिंग टेक ऑफ, और मैं सो गई। मुझे बहुत नींद आई थी, एकदम से वो आवाज़ से मैं उठ के ख्याल आया। फ़्लाइट में ना इस चुड़ैल ने मुझे लेने नहीं दी विंडो सीट, वरना इतना प्यारा सनसेट का व्यू था ना। तुमने मुझे क्यों नहीं विंडो सीट लेने दी? ये सीन है कि आई एम शॉपिंग अलोन। पापा और एक भाई अलहदा कर रहे हैं, 2 भाई अलहदा कर रहे हैं, सब अपना अपना लगे हुए हैं। एंड आई हैव ओनली 2 आवर्स, 2 आवर्स भी नहीं, उससे भी 1.5 घंटा समझ लो। उसके बाद जाना है फ़्लाइट। दिस इज सम काइंड ऑफ पॉप आर्ट, वही इस टाइप के जो कार्टून्स वगैरह होते हैं। इज समवन इंटरेस्टेड इन दिस? रीच लाहौर फाइनली, लेकिन मुझे नहीं आना वापस, मुझे वापस आना। परेशानी पाकिस्तान आने की कि बैगेज क्लेम पे आप फंसे रहते हो घंटा, और एक एयरलाइन 2 एयरलाइन आए तो पूरा एयरपोर्ट भर जाता है। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। और जस्ट प्रे दैट you and me, we guys can travel more and more and make more memories with our families. Allah Hafiz. I said I ended, but no. ये जो सर्दी, इतना अच्छा मौसम है ना यहाँ पे, I was missing this. ये बोलते शुक्र है, ऐसे मुझे डर था कि गर्मी ना आ जाए। Sorry bro, but thankfully अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी है। अब मैं सुकून से थोड़े दिन की सर्दी जो रह गया वो मैं enjoy कर सकती हूँ। बस अल्लाह करे हमारा भी ये चीप सा एयरपोर्ट बेहतर हो सके। Other than that, guys, take care.